तरफ 12 बजे बिल पेश किया जाना है, 11:30 बजे और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। ये लोगों को भड़काने की का ठेका ले रखा है इन लोगों ने क्या? आप भी तो मुस्लिम हैं, आप तो सही बात पहुंचा रहे हैं लोगों तक। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ और वक्फ के अंदर जो बेईमानियां जो घपले होते चले आ रहे हैं उनको अब से नहीं, मैं 15, 20, 25 साल से फॉलो करता आ रहा हूँ। और इन्होंने जो एक प्रोपेगेंडा कर रखा है कि अरे साहब ये अगर सरकार इसको रेगुलेट करेगी तो आपके मदरसे, मसाजिद, खानकाहें, कब्रिस्तान सब चले जाएंगे। ये फालतू का जो है प्रोपेगेंडा है और मुस्लिम समाज वयस्क है उसको ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ओवैसी बरादरान हो, चाहे वो तौकीर रज़ा खान हो या कोई और खान साहब हो। मुसलमानों को इन लोगों के बातों में नहीं आना चाहिए, इनके चंगुल से बाहर निकलना चाहिए। सरकार 1 इंच ज़मीन भी वक्फ की नहीं ले सकती, ना मोदी जी ले सकते हैं, कोई नहीं ले सकता। वो तो जो बेईमानियाँ हो रही थी, ये जो बेवाएँ थीं उनको पैसा नहीं पहुंच रहा था, 50 रुपये महीना मिलता था, अब वो भी नहीं मिलता। ना ये जो सीनियर सिटीज़न हैं वो कुछ कर सकते हैं, उनके लिए भी मैं अब ये रिक्वेस्ट करूँगा, 100 बात की एक बात कह के बात को ख़त्म करूँगा। ये अगर बिल पास हो जाता है, अभी तो देखना है पास होता है नहीं, क्योंकि सरकार अच्छे से मैनेजमेंट करना जानती है फ्लोर पे, ये होना चाहिए। वक्फ की जो 9 लाख मतलब 9.5 लाख एकड़ जो ज़मीन है उससे गरीब मुसलमानों को, बेवाओं को, गरीब बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। ये सब मोटे मोटे लोग, चाहे वक्फ के ऑफिसर्स हों, चाहे वक्फ के वकील हों, ये अपनी जेबों में वो सारा धन बटोर रहे थे और अभी तक बटोर रहे हैं। तो अब अल्टीमेटली अगर ये पास हो जाता है, सरकार इसको रेगुलेट करती है, सरकार कब्जा नहीं करने वाली, 1 इंच भी ज़मीन की सुचरिता नहीं कब्जा करने वाली। विवेक जी, ये सब मुसलमानों के बेनिफिट के लिए हैं और ख़ास तौर से अमीर नहीं, गरीब मुसलमानों के लिए। और आखिर में कहना चाहूँगा मैं कि अगर ये रेगुलेट हो जाता है तो सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए विडोज़ की, एक कमेटी एजुकेशन की, एक कमेटी पॉलिटिकल अफेयर्स की, एक कमेटी बनानी चाहिए कब्रिस्तानों की, खानकाहों की, इस तरह से। और उसमें ईमानदार लोग लेके आएँ, वो लोग नहीं जो वक्फ के नाम में, जो वक्फ अल्लाह है, जो गरीबों का है, बेवाओं का है, वो अपनी जेब भरें। अल्टीमेटली ये बिल्कुल। लेकिन शादाब साहब, फिर तो वही बात होगी, 50 रुपए वाली बात इन्होंने कह दी, सारी जमीनें इन्हीं की हो गई। ये नहीं चाहते कि कलेक्टर साहब के पास जाएं, ये नहीं चाहते कि किसी और कोर्ट की तरफ जाएं, ये कहीं नहीं जाना चाहते और कहते कि हमारी घेराबंदी में कोई दूसरा भी नहीं आ सकता। यहां पर आपने वहां पर महिलाओं को बढ़ा दिया, उसमें कह दिया कि नॉन मुस्लिम भी उसके अंदर होंगे। तो आपत्ति जो है, मैं चाह रहा हूं कि दर्शकों को भी बिल्कुल क्लियर हो, खासकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कि पॉइंट वाइज जो विरोध है, जो विरोध का स्वर है, जितने भी बिंदु बनाए गए हैं उसमें जो बिंदु है जो समझ से परे लगते हैं, उन्हें आप जरूर समझाइए, क्लियर कीजिए। कि पॉइंट नंबर अगर 1 है, कह रहे हैं कि कलेक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, पॉइंट नंबर 2 है कि ट्रिब्यूनल के अंदर ही रहेगा, तो ये कैसे? सबसे पहले तो चोर मचाए शोर, ये जो शोर मचा रहे हैं सारे चोर हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, सारे के सारे वक्फ के बेनिफिशियरी हैं, सबके सब कहीं ना कहीं वक्फ से जुड़े हैं। ये पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इतनी हाय हुल्ला मचा रहे हैं क्योंकि वक्फ 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, 75 साल में क्या किया ये तो बताना पड़ेगा ना। देश की आवाम, देश का मुसलमान ये पूछ रहा है कि आपने ये जो वक्फ की देश की आज़ादी से लेके अब तक जो आपके हाथ में ये वक्फ रहा, सरकारें आपकी रही, आप ही के पास था ना। आज तक तो सब कुछ आपकी मनमानी से चला। ये जिसको आप बहुत अच्छा बिल बना रहे हैं, आपको मालूम है वक्फ बोर्ड के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है। मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं और सबसे बड़ी लूट वक्फ में होती है। वक्फ के अध्यक्ष चोर, वक्फ के सदस्य चोर, वक्फ के मुतवल्ली चोर, वक्फ के अधिकारी चोर, पूरा मैनेजमेंट चोरों से भरा है और पॉलिटिकल शेल्टर में लूट होती है और वो हुई है आज तक। अगर मोदी जी चाहते हैं कि गरीबों को उनका हक दे दिया जाए तो क्या बुरा है? क्या सबकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए तमाम औकाफों की? मैं कह रहा हूं मेरी भी जांच कराई। सबको जिन लकड़बग्गों ने लूटा है गरीबों का हक, वो सब के सब जेल जाने चाहिए। अब सवाल ये उठा रहे, 3-4 प्रश्न ये उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वक्फ गरीबों के लिए था, है, तो भाई दिया क्यों नहीं? क्यों लेके बैठे? 5 स्टार होटल दिल्ली का ओबराय होटल 1 रुपए की लीज पे साल की, मजाक बना दिया क्या? एक दुकान का किराया जिसका 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए होना चाहिए, वो आज भी किराया दे रहा 50 रुपए, 60 रुपए, क्योंकि बैकडोर से जेब में पैसे नेताजी के आ जाते हैं, वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियों के आ जाते हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों के आ जाते हैं। तो लूट मची है, ये गरीब के हिस्से में कोई आ नहीं रहा है और वक्फ बोर्ड कंगाल होके खड़ा हो जाता है, कहता है नहीं कोई इनकम ही नहीं है। इनकम कैसे होगी जब आप बढ़ाएंगे नहीं तो? बाजारी मूल्य से वसूलिए किराया, देखिए कैसे इनकम नहीं बढ़ती। माओ को, बहनों को, यतीमों को, मिस्कीनों को जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। आज मोदी जी कह रहे हैं कि उनका हक मिले तो पेट में दर्द हो रहा है। हम कह रहे लोकतंत्र में ये अच्छा है ना,
आपने इतने सारे अमेंडमेंट किए, किसी ने कुछ नहीं कहा। आज मोदी सरकार अमेंडमेंट कर रही है तो आपको परेशानी हो रही है। मैं कह रहा हूं 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, आपने 75 सालों में ना अच्छे स्कूल बनाए, ना इन वक्त की जमीनों पे अच्छे कॉलेजेस बनाए, ना यूनिवर्सिटी बनाई, ना अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए, ना शेल्टर होम्स बनाए। किया क्या? सिर्फ लूट 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 और सिर्फ लूट। आज मोदी सरकार कह रही है हम गरीब मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। इन प्रॉपर्टीज के ऊपर अच्छे शहजाद साहब, फिरोज साहब, ये वही लोग हैं जो कभी 3 तलाक का विरोध करते थे। बिल्कुल। तो महिलाओं को दबाकर डोमिनेट करके रखना चाहते थे, और जब महिलाओं को उनका हक मिला तो उनको दिक्कत होने लगी। और अब जब सही मायने में मुस्लिमों को हक की बात सरकार कह रही है, तब इनको दिक्कत हो रही, क्योंकि इनको पता है कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों को भड़का कर ही वोट हासिल कर सकते हैं। आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पास कराने के लिए आज संसद में लाया जाएगा बिल को, और इस दौरान हंगामा होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्षी दल इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वहीं वक्फ बिल पेश होने से पहले मुंबई में उलेमा और इमामों ने आपात बैठक भी की है। मुसलमानों के वक्फ पर हमला हो रहा है, उसके बाद सिखों पर भी हमला होगा, बुद्धिस्ट पर भी हमला होगा। वक्फ बिल पर आज आर या पार का वक्त आ गया है। वक्फ संशोधन बिल पर 8 घंटे की अग्नि परीक्षा का गेम प्लान तैयार है। जी हां, अब से कुछ घंटे बाद देश की राजनीति में संसद के अंदर वक्फ का वक्त बदलने वाला है। आज संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में 8-8 घंटे की बहस के बाद तय हो जाएगा कि देश की सबसे बड़ी और पावरफुल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वक्फ बोर्ड अब बीते समय की बात है या नहीं। लेकिन वहीं वक्फ बिल पेश होने से पहले ही उलेमाओं और इमामों ने आवाज बुलंद कर दी है। मुंबई की हांडी वाली मस्जिद में रजा अकादमी ने उलेमा, इमाम और मदरसा शिक्षकों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में इमामों और मौलानाओं ने वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाने की अपील कर डाली। मुसलमानों के वक्फ पर हमला हो रहा है, तो उसके बाद दिगर मज़ाहिब भी महफूज नहीं रहेंगे। अब सिखों पर भी हमला होगा, बुद्धिस्ट पर भी हमला होगा, और पारसियों के भी औकाफ पर हमला होगा। इस तरीके से हुकूमत ये जो कर रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इमाम और मौलाना वक्फ बिल को संविधान विरोधी और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं, तो वहीं उलेमाओं और मौलानाओं ने जेडीयू, टीडीपी समेत कई दूसरी राजनीतिक पार्टियों को धमकी और चेतावनी दे डाली है। उनका कहना है कि सेक्युलर पार्टियां वक्फ बिल का विरोध करें, नहीं तो मुस्लिम समुदाय सबक सिखाएगा। तमाम सेकुलर पार्टियां इसकी मुखालफत करें, वरना मुसलमान बहुत जो है उनके जज्बात मजरूह होंगे और उनको अजियत और तकलीफ होगी। आज संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार घमासान देखने को मिलेगा। दोनों ही पक्ष वक्फ बिल पर रणनीति बनाने में जुटे हैं। बीजेपी और कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने लोकसभा के अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है और सदन में मौजूद रहने को कहा है। मोदी सरकार जिस वक्फ बिल के जरिए बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, उसके पास होते ही देश में मुस्लिम वोट और सेक्युलरिज्म के नाम पर होती राजनीति बदल जाएगी। इसलिए आज दोपहर 12 बजे संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा, तब उस पर बहस होगी। आज ही वक्फ बिल पर वोटिंग भी होगी और ये तय माना जा रहा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण बिल पर जीत हासिल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, रिपोर्ट के बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन साथ है कौन खिलाफ है। अब इस नंबर को बड़ा गौर से आप देखिए कि बीजेपी के हाथ खासकर जो नंबर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ में टीडीपी है जिनके पास 16 नंबर हैं, जेडीयू के 12 मिला लीजिए इसमें, और कुल भी हम आपको दिखा रहे हैं कि टोटल क्या है। शिवसेना भी साथ, और शिवसेना का बयान भी कल सामने आ गया, साफ तौर पर समर्थन किया। एलजेपीआर भी अपने 5 अंकों के साथ साथ है। इसके अलावा जेडीएस भी 2 अंक के साथ साथ है। यानी कि जो ये नंबर्स हैं ये कहीं ना कहीं समर्थन वाले नंबर्स हैं। आरएलडी
के भी 2 नंबर अगर जुड़ जाते हैं तो बीजेपी और एनडीए का जो खाका है वो 240 तक पहुंचता है। अब देखिए खिलाफ की अगर बात करें, दाएं बाएं का फर्क जरा समझिए। हो हंगामा हो रहा है, लेकिन खिलाफ में जो है टीएमसी है अपने नंबर के साथ, डीएमके भी है 22 नंबर के साथ। इसके अलावा अगर शिवसेना यूबीटी की बात करें तो 9 नंबर का सपोर्ट इन्हें भी मिलता है। एनसीपी शरद को भी जोड़ लीजिए चलिए इसमें, तो सारे खिलाफ करने वाले जो आरजेडी के जो नंबर है उसे भी आप 4 नंबर जोड़ लीजिए। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये कुल का जो एक नंबर दिखता है, यहां पर टोटल नंबर दिखते हैं, वो कहीं ना कहीं ये फैसला कर देते हैं अनामिका की होना क्या है। और इसी पर मैं मेहमानों से सवाल भी ले लेती हूँ। हमने पूरी दिखा दी है तस्वीर कि कौन किसके साथ है। भले ही विपक्ष कमजोर हैं, उनको पता है वो कमजोर हैं, लेकिन विरोध के लिए विरोध करना है। राज्यसभा में सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है, इससे इनकार नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन लोकसभा में